मेरी शादी वाले दिन रास्ते में मेरी मुलाकात एक दूसरी दुल्हन से हुई। शुभकामनाएं देने के लिए हमने अपने अपने फूलों के गुलदस्ते बदल लिए, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब पता चला कि जो गुलदस्ता मुझे मिला था वह सोने का बना हुआ था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। मैं उसे वापस करना चाहती थी, लेकिन मेरा होने वाला पति बार बार उसे बेचकर पैसे कमाने की बात करने लगा। जिस दुल्हन से मैंने गुलदस्ता बदला था उसकी शादी एक अरबपति से हो रही थी। उसे मेरे साधारण गुलदस्ते की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे उस गुलदस्ते के अंदर छिपा हुआ एक हार मिला। वह हार बिल्कुल उसके अपने हार जैसा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद मैं उसकी बचपन में बिछड़ी हुई सगी छोटी बहन हूँ। इधर जब मैं शादी के समारोह में पहुंची, देखा कि जिस मिशेलिन रेस्टोरेंट में शादी तय हुई थी उसकी जगह एक सस्ते ढाबे में व्यवस्था कर दी गई थी। मेरी सास ने सबके सामने मुझे बुरी तरह डांटना शुरू कर दी। उन्होंने मुझ पर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने का आरोप लगाया। मैं अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन मेरे होने वाले पति ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। सबसे बुरा तो तब हुआ जब मैं अंदर पहुंची। शादी की रस्में अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन मेहमान पहले ही खाने पर टूट पड़े थे और पूरे हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। मेरे होने वाले पति के रिश्तेदार बेहद बदतमीज और असभ्य थे और मेरा पति चुपचाप खड़ा सब कुछ देखता रहा। इसी पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे खास दिन इतना अपमानजनक बन जाएगा। मुझे साफ समझ आ गया कि मेरे होने वाले पति के परिवार ने कभी मेरी इज्जत नहीं की। उन्होंने सोने का वह गुलदस्ता भी अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, मेरी सास ने $8 लाख दहेज की मांग कर दी और धमकी दी कि अगर दहेज नहीं मिला तो शादी रद्द कर देंगी। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैंने उसी समय अपने होने वाले पति के परिवार के गोद लिए हुए बेटे की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत हाँ कह दिया। यह सुनते ही दूल्हे का पूरा परिवार घबरा गया और हमें रोकने की कोशिश करने लगा।